हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया। चैप्टर नंबर 10 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो अपने ही काम में लगे होते हैं, जिनका अपना खुद का बिजनेस होता है, जो अपने ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं, अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं और अपना काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो शॉपकीपर्स होते हैं या जिनका अपना बिजनेस है, या जैसे किसान जो है वो अपने खेतों में काम करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। और ऐसे वर्कर्स को प्रॉफिट मिलता है। हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो अपनी सर्विसेज किसी दूसरे को प्रोवाइड करते हैं और बदले में उनको वेजेस मिलती है। यानी कि जो वर्कर्स किसी दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी दूसरे के अंडर काम करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हायर्ड वर्कर्स। और हायर्ड वर्कर्स को अपने काम के बदले में वेजेस यानी कि सैलरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम एक डॉक्टर की बात करें, अगर एक डॉक्टर का अपना खुद का क्लिनिक है तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में किसी दूसरे के अंडर लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे हायर्ड वर्कर। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इंडिया में अर्बन एरिया में हायर्ड वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का रेशियो और रूरल एरिया में हायर्ड वर्कर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का रेशियो। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं अर्बन और रूरल एरिया में हायर्ड वर्कर्स का, तो अर्बन एरिया में जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनका रेशियो है 61.7% और रूरल एरिया में जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनका रेशियो है 42.2%। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें कंपैरिजन करने से पता चलता है कि जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनका रेशियो ज्यादा है, रूरल एरिया में जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनकी जो परसेंटेज है वो कम है। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि शहरों में लोग पढ़े लिखे होते हैं, स्किल्ड होते हैं, और जो शहरी एरिया है वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसीलिए अर्बन एरिया में हायर्ड वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में लगे होते हैं, किसी फैक्ट्री में लगे होते हैं। और रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में एक तो लोग एजुकेटेड नहीं होते ज़्यादा, उनमें स्किल की कमी पाई जाती है, और दूसरा जो रूरल एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप नहीं है, जो फैक्ट्रीज हैं वो मोस्टली अर्बन एरिया में ही पाई जाती हैं। तो इसीलिए रूरल एरिया में मोस्टली जो लोग हैं वो अपने खेतों में काम करना पसंद करते हैं। इसीलिए अर्बन एरिया में जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा है और रूरल एरिया में जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनकी परसेंटेज कम है। ऐसे अगर हम कंपैरिजन करें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स यानी कि जिनका अपना बिजनेस है, तो इसमें हम ध्यान से देखें तो अर्बन एरिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनकी जो रेशियो, जो परसेंटेज है वो कम है, और रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का परसेंटेज ज़्यादा है। इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि रूरल एरिया में मोस्टली जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में लगे होते हैं, अपने ही खेतों में काम करते हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री है या जो भी हॉर्टिकल्चर है तो वो अपने ही काम में लगे होते हैं। दूसरा, वो एजुकेटेड कम होते हैं जिसकी वजह से वो उनमें स्किल की कमी पाई जाती है और वो अपना ही काम करते हैं। तो इसीलिए जब हम अर्बन एरिया और रूरल एरिया का कंपैरिजन करते हैं तो अर्बन एरिया में हायर्ड वर्कर्स की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की जो परसेंटेज है वो कम है, और रूरल एरिया में हायर्ड वर्कर्स का जो परसेंटेज है वो कम है और सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर्स हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा है। अब हम कंपैरिजन करते हैं मेल एंड फीमेल वर्कर्स की। तो जो हायर्ड वर्कर्स हैं उसमें अगर हम देखें तो हायर्ड वर्कर्स में हमारे मेल का जो परसेंटेज है वो कम है और फीमेल का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, 48.1% है फीमेल का रेशियो और मेल का हमारा रेशियो 47.7%। तो हमारे यहाँ पे फीमेल जो वर्कर्स हैं उनका
परसेंटेज मेल वर्कर्स से ज़्यादा है इन हायर्ड वर्कर्स। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है वो एक तो मेल से कम पढ़ी लिखी होती हैं, तो वो जल्दी ही एज में काम करना शुरू कर देती है। हमारे यहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है और पॉवर्टी ज़्यादा होने की वजह से जो फीमेल है वो अपने घर को चलाने के लिए जल्दी उम्र में ही जॉब करना शुरू कर देती है और वो मेल की बजाय कम वेज रेट पर भी काम कर लेती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो हायर वर्कर्स है उनमें फीमेल का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है बजाय के मेल के। ऐसे ही अगर हम कंपैरिजन करें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, तो इसमें जो मेल है इनका परसेंटेज ज़्यादा है 52.3% और जो फीमेल है इनका रेशो है कम 51.9%। तो ये जो डिफरेंस है, वैसे तो जो फीमेल है क्योंकि ये हमारे यहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होने की वजह से जल्दी एज में ही काम पर लग जाती हैं और ये दूसरों के लिए मोस्टली काम करते हैं, किसी दूसरे के अंडर काम करती हैं और कम वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाती हैं। तो जो फीमेल है ये हायर्ड वर्कर्स ज़्यादा होती हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं ये कम है। लेकिन अगर हम देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड में हमारे मेल और फीमेल जो परसेंटेज है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमारे यहाँ में जो रूरल एरिया है वहाँ के जो फीमेल हैं वो अपने खेतों में भी हेल्प करती हैं और साथ ही साथ जो भी एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, उसमें भी वो अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। और साथ ही साथ रूरल एरिया में जो भी हमारे ट्रेडिशनल जो काम है, स्पिनिंग है, वेविंग है, डाइंग है, ब्लीचिंग है, इन कामों में भी वो लगी होती हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर्स है उसमें हमारे मेल और फीमेल दोनों की ही परसेंटेज ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स हमारे कंट्री के जो वर्कफोर्स हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से काम धंधे में लगी हुई है। तो जो भी हमारा ऑक्यूपेशन है उसको हमने मोटे मोटे तौर पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हम जिन ऑक्यूपेशंस को इंक्लूड करते हैं वो हमारे हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, लॉगिंग एंड क्वेरी। यानी कि जो लोग इन एक्टिविटीज में लगे हुए हैं उनको हम बोलते हैं कि वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। जो लोग इन ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं उनको हम बोलते हैं कि वो सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं। थर्ड हमारा है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस की जो भी सर्विसेज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं टर्शरी सेक्टर में। तो हमारे इंडिया में जो वर्कफोर्स है वो हमारी मेन जो ऑक्यूपेशन में लगी हुई है वो हमारी है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारी जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 43.8% जो वर्कफोर्स है वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में लगी है। 24.7% हमारी जो वर्कफोर्स है वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर में लगी हुई है और 31.5% जो हमारी वर्कफोर्स है वो हमारी टर्शरी सेक्टर में लगी हुई है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आज भी हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है, हमारी जो वर्कफोर्स है वो सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है और ये हमारी बैकवर्डनेस को शो करती है। क्योंकि कोई कंट्री जितनी ज्यादा डेवलप होती जाती है तो उसका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज्यादा डेवलप होता है। मोस्टली जो वर्कफोर्स है वो सेकेंडरी सेक्टर में लगी होती है, लेकिन हमारे यहाँ की जो मोस्टली वर्कफोर्स है, सबसे ज्यादा जो वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है और ये हमारी कंट्री की बैकवर्डनेस को शो करती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा डेवलप होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर की बजाय जो टर्शरी सेक्टर है वो ज्यादा डेवलप है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं और वो अपने
हाउसिंग पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करते हैं और इसी वजह से हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर की बजाय ज़्यादा डेवलप है। और इसीलिए हमारी जो वर्क फोर्स है वो टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा लगी हुई है बजाय के सेकेंडरी सेक्टर के। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो ज़्यादा वर्कफोर्स हमारी लगी हुई है वो प्राइमरी सेक्टर में है। उसके बाद जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें हमारी वर्कफोर्स लगी है और सेकेंडरी जो सेक्टर है उसमें हमारी सबसे कम वर्कफोर्स लगी हुई है। यानी कि हमारे यहाँ पे अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है, हमारे यहाँ पे अभी भी इन्वेस्टमेंट की कमी है। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट कम होती है और लोगों को सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम मिलती हैं। दूसरा, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो लिटरेट ज़्यादा हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनमें स्किल की कमी होती है। इस वजह से भी ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे होते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है वहाँ पे वैसे तो जो अनस्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है, लेकिन मोस्टली जो अच्छी पोस्ट होती है वहाँ पे स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत होती है और उन स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों की हमारे यहाँ पे कमी है। इसीलिए मोस्टली लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे होते हैं और वहीं से अपनी आजीविका चलाते हैं।